लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में शहर के बुद्धि विहार इलाके में श्री राम कथा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा का कल 9 फरवरी को विधि विधान के साथ समापन होगा। गुरुवार को पंडित पूज्य रमेश भाई ओझा जी का आगमन राम कथा स्थल पर हुआ। मुख्य द्वार पर शंखों की ध्वनि के साथ संत समाज के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ लोहिया परिवार के द्वारा स्वागत कर परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी को ससम्मान व्यास गद्दी पर विराजमान किया गया, जिसके तत्पश्चात मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया एवं उनके परिवार के द्वारा रामचरितमानस का विधि विधांतर से पूजा की गई। इसके पश्चात कथावाचक चंदन रोली से तिलक कर पुष्पमाला अर्पित कर कथा का शुभारंभ हुआ। सनातन पद्धति से शुभारंभ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रामचरितमानस की कथा में रामचरितमानस को मनुष्य के जीवन में महत्व बताया गया। पंडित पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। प्रभु श्री राम की प्रेरणा स्रोत के जरिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को नहीं गिराना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या इन सभी का साम्राज्य हमारे जीवन पर है। जिंदगी की जमीन अभी दुर्गुणों के कब्जे में है। आज आवश्यकता है जिंदगी के जीवन को इन सभी से मुक्त कराकर उस पर एक मंदिर का निर्माण करें। कथा व्यास जी ने कहा कि हमें अपने जीवन को भी दुर्गुणों से बचाना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना ज़रूरी है और अध्यात्म की दृष्टि से अपनी ज़िंदगी को और दुर्गुणों से मुक्त कराएं, उसके बाद अपनी देह को देवालय बनाएं। जिस प्रकार हिमालय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की मानसरोवर की यात्रा भी बहुत कठिन है। जिस प्रकार स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है उससे लॉयर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर ये सब निकलते हैं और राम कथा सुनकर इंसान निकलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण को लोगों के लिए आदर्श मानव जीवन कहा गया है। रामकथा स्थल पर मुरादाबाद की कथा व्यास दीपक कृष्ण उपाध्याय के मार्गदर्शन में 9 ब्राह्मण के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। अति विशिष्ट अतिथि जगदीश मित्तल, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम एवं नंद किशोर अग्रवाल क्रिस्टल ग्रुप रहे। शंकराचार्य पद्धति से दंडी स्वामी लवकुश आश्रम की उपाधि से विभूषित संत का श्री राम कथा में आगमन रहा। इसी के साथ राम जी की आरती कर श्री राम कथा को विश्राम दिया गया। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया और समस्त लोहिया परिवार और राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल मौजूद रहे। केवल खाना पीना सोना, दिन उगता है दिन ढलता है, ये बात नहीं। नित्य नियम ऋषियों के साथ और इतिहास पुराण की कथा सुनाया है विश्वामित्र आदि ऋषियों ने। बच्चे बचपन से ही सत्संग के साथ जुड़े, ये देखो बच्चों को आनंद आता। घर में भी पुराण इतिहास की कथा सुने। आजकल तो फिर टीवी में वो पौराणिक सीरियल भी बनाते हैं, कन्हैया के, गणपति के, हनुमान जी के विषय में, और बच्चे बड़े प्रेम से देखते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट छोटा भीम। तो गणेश जी की, हनुमान जी से संबंधित कार्टून फिल्म इतनी बढ़िया बनाई गई, अच्छा है बच्चे को देखें। हमारे देखते देखते एक बच्चा बस वही देखे, टीवी में बस वही लगाना है उसको, और फिर जब भी कोई मेहमान आते और घर वाले कहते चलो प्रणाम करो अंकल को, प्रणाम करके और फिर सीधा डायलॉग शुरू, संवाद। अंकल जी आपको पता है हनुमान जी के मम्मी का नाम क्या था? हनुमान जी किसके पुत्र थे आपको पता है? ना बेटा हमको नहीं पता। आपको नहीं पता? और फिर वो बताना शुरू कर दो। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। हम क्या फीड करते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। मैं कहता हूँ मंदिर में जाओ तो बच्चों को लेकर जाओ, और बच्चों को जब कुछ भेंट करना हो वहां तो बच्चों के हाथों करवाओ, वो दिलवाओ।
बचपन से ही बच्चों को देने की आदत बने, बांट कर खाने की आदत बने। कभी कुछ मिठाई या कुछ खिलौने अपने बच्चों के लिए ले आते हो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लो, और गाड़ी कहीं खड़ी करके कहीं कोई गरीब परिवार दिखाई पड़े तो वहां उतर कर बच्चों के हाथ से उन बच्चों को दिलवाओ। मैं भारतीय हूं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, आदि आदि प्रतिज्ञा पत्र रटाया जाता है बच्चों को स्कूल में। केवल उतने से बात नहीं बनेगी, बच्चों को इस तरह से जीना सिखाओ कि चलो बेटा बांटते हैं इनके साथ। तो उन बच्चों में और इन बच्चों में एक मैत्री बनेगी, एक सद्भाव बनेगा। जो भी मिला है मैं अकेला न खाऊं, बांट करके खाऊं, ये संस्कार, ये विचार बच्चों में आएंगे।